बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम मज़मून उर्दू इसकी नज़म नंबर 17 एक बूंद की हिम्मत, जिसको डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा है, इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयाज़ में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक जुमले में जवाब लिखिए। एक नंबर, अल्लामा इकबाल की शायरी हमें क्या पैगाम देती है? जवाब, अल्लामा इकबाल की शायरी हमें हरकत व अमल का पैगाम देती है। दो, ज़मीन क्यों तपने लगी? जवाब, सूरज की गर्मी की वजह से ज़मीन तपने लगी। तीन, किसान आसमान की तरफ क्यों देख रहा था? जवाब, किसान बारिश के इंतज़ार में आसमान की तरफ देख रहा था। अगला सवाल हमारा इस तरीके से है, खेतियाँ क्यों खुश्क हो गई थी? जवाब, पानी न मिलने की वजह से खेतियाँ खुश्क हो गई थी। 5, खुश्क ज़मीन आसमान को क्यों तक रही थी? जवाब, खुश्क ज़मीन बारिश के लिए आसमान को तक रही थी। 6, बूंद की किस बात ने सब सहेलियों को लाजवाब कर दिया? जवाब, बूंद की इस बात ने सब सहेलियों को लाजवाब कर दिया कि नेकी की राह में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि हिम्मत हो तो पूरी उम्र इसी काम में गुजार देनी चाहिए। 7, किसकी खेती वीरान हो गई? जवाब, किसान की खेती वीरान हो गई। 8, बूंद की आरजू क्या थी? जवाब, बूंद की आरजू थी कि वो किसान के खेत पर बरस के उसे हरा भरा कर दे। उसके बाद में हम देखेंगे, मुख्तसर जवाब लिखिए। 1, बारिश ना होने से क्या होता है? जवाब, बारिश ना हो तो जानदार गर्मी से परेशान हो जाते हैं, ज़मीन तपने लगती है, खेत सूख जाते हैं, किसान दुखी हो जाता है। किसान और खुश्क ज़मीन दोनों बारिश के इंतज़ार में बार बार आसमान की तरफ देखते हैं। 2, हिम्मत वाली बूंद ने क्या किया? जवाब, हिम्मत वाली बूंद ने तय कर लिया कि वो बरस के किसान के सूखे खेत को हरा करेगी। इसने सहेलियों से ये बात कही, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तब वो अकेली ही किसान के खेत की तरफ रवाना हो गई। 3, बूंदें क्या कहकर आसमान से रवाना हुई? जवाब, हिम्मत वाली बूंद ने कहा कि नेकी के रास्ते में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो किसान के खेत पर बरसने के लिए, यानी अपनी जान कुर्बान करने के लिए अकेली रवाना हो गई। सहेलियों ने देखा तो हैरान हो गई और इसकी हिम्मत की तारीफ़ करने लगी। फिर उन्होंने तय कर किया कि वो अपनी सहेली को अकेला नहीं छोड़ेंगी और उसका साथ देंगी। यह कहकर दोनों वो बूंदें एक साथ रवाना हुई। उसके बाद में हम देखेंगे सवाल नंबर 3, इन मिसरों का मतलब बताइए। 1 नंबर, नेकी की राह में कभी हिम्मत ना हारिए। मतलब ये, इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि नेकी की राह में मुश्किलें आती है, मगर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हर मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। 2, बूंदों की अंजुमन में यगाना हुई वो बूंद। मतलब हिम्मत वाली बूंद किसान के खेत को हरा करने के लिए अकेली ही रवाना हुई। इस तरह वो बूंद दूसरी बूंदों से बिल्कुल अलग हो गई। वो अकेली बूंद थी जिसने हिम्मत के साथ कदम बढ़ाया। उसके बाद में अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम देखेंगे अगला सवाल नंबर 4 की शक्ल में दिया गया है। ज़ेल के अशार को गौर से पढ़िए और नज़म के मुताबिक तरतीबवार लिखिए। सवाल, नागाह एक अब्र का टुकड़ा नज़र पड़ा, लाती थी अपने साथ उड़ाकर जिसे हवा। हर बार आसमान की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। मेरी ये आरज़ू है कि उसका भला करूँ, यानी बरस के खेत को उसके हरा करूँ। पानी की एक बूंद ने ताका इधर उधर, बोली वो इस किसान की हालत को देखकर, वीरान हो गई है जो खेती गरीब की, है आसमान पर नज़र इस बदनसीब की। जवाब, नज़म के मुताबिक अशार की तरतीब हस्बे ज़ेल है। नज़म के मुताबिक हम देखेंगे इसको तो अशार इस तरतीब से लगाए जाएंगे। इस तरतीब से हमको बयास के अंदर में लिखना है। पहला लिखेंगे, हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। दूसरा लिखेंगे, नागा एक अब्र का टुकड़ा नज़र पड़ा, लाती थी अपने साथ उड़ाकर जिसे हवा। 3 नंबर, पानी की एक बूंद ने ताका इधर उधर, बोली वो इस किसान की हालत को देखकर। 4, वीरान हो गई जो खेती गरीब की, है आसमान पर नज़र उस बदनसीब की। 5 नंबर, मेरी ये आरज़ू है कि इसका भला करूँ, यानी बरस के खेत को इसके हरा करूँ। इसके बाद में
अगला सवाल इस तरीके से दिया हुआ है, सवाल नंबर 5 की शक्ल में, झेल में लिखे हुए जुमलों का मफहूम नज़म के जिन मिसरों में आया है वो मिसरे लिखिए। यहाँ पर मफहूम दिया हुआ है, हमको उसको देखना है, उसका जो मिसरा है नज़म में आया हुआ वो लिखना है। एक, उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी थी। जवाब, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, ये नज़म का मिसरा है। 2, इसके खेत को बरस के हरा कर दूँ। जवाब, यानी बरस के खेत को उसके हरा करूँ। 3, अपनी जान किसान पर कुर्बान कर दूँगी। जवाब, कुर्बान अपनी जान करूँगी किसान पर। 4, रफ़ाक़त से मुँह मोड़ना अच्छा नहीं। जवाब, अच्छा नहीं मुँह को रफ़ाक़त से मोड़ना। 5, ये काम सिर्फ़ एक बूंद की हिम्मत का है। जवाब, ये सिर्फ़ एक बूंद की हिम्मत का काम था। उसके बाद में दिया गया है ज़बान का मुतालिया और क़वायद। सवाल नंबर 6 की शक्ल में दर्ज झेल फ़क़रों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद साथ छोड़ना, वीरान होना, लाजवाब कर देना, हिम्मत ना हारना, मुँह तकना। जवाब, 1, उम्मीद साथ छोड़ना। मुसीबत में जब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो उम्मीद भी साथ छोड़ देती है। वीरान होना, ख़िज़ा के मौसम में बाग वीरान हो जाता है। 3, लाजवाब कर देना, मेरा दोस्त खालिद अक्सर ऐसी बात कह जाता है कि सामने वाला लाजवाब हो जाता है। 4, हिम्मत ना हारना, हालात कितनी ही मुश्किल हो इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। 5, मुँह तकना, गर्मी के मौसम में परेशान किसान आसमान का मुँह तकता रहता है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला सवाल जो इस तरीके से दिया गया है, गौर करके बताइए। 1, नज़म एक बूंद की हिम्मत और झेल के शेर में कौन सी बात एक जैसी है? शेर दिया गया है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जवाब, नज़म एक बूंद की हिम्मत में बताया गया है कि जब हम किसी काम को करने का अज़्म कर ले, इरादा कर ले तो लोग साथ आते जाते हैं। एक बूंद जब किसान के खेत को हरा करने के लिए आसमान से अकेले ज़मीन की तरफ रवाना हुई तो इसकी हिम्मत और हौसले को देखकर दूसरी बूंदें भी इसके साथ हो लिए और वो सारी बूंदें मिलकर खेत पर बरस गई। उसके बाद में अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है, एक मामूली सी बूंद हमें क्या दर्स दे रही है, क्या सबक दे रही है? जवाब, एक मामूली सी बूंद हमें ये दर्स दे रही है कि हमें भी नेकी की राह में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस राह में कितनी ही मुश्किलें पेश आएं, हिम्मत और हौसले से इन मुश्किलों का सामना करना चाहिए, कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। ये बूंद हमें यही दर्स दे रही है कि किसी काम को शुरू करने और मंजिल को पाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला सवाल हमारा इस तरीके से है, आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। ये यहाँ पर दायरे में दिए गए हरूफ से 3 और 4 हरफी ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज बनाइए, हर लफ्ज़ में नून का आना ज़रूरी है। यहाँ दायरा दिया हुआ है, उसके अंदर में 3 हरफी 4 हरफी या उससे भी ज़्यादा अल्फाज बनाना है हमको, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि हर लफ्ज़ में नून का आना ज़रूरी है, हर लफ्ज़ में नून का आना ज़रूरी है। जवाब 3 हरफी पहले देखेंगे हम, 3 हरफी हरूफ जो है, वतन नून आ गया इसमें, बदन, नाम, यमन, चीन, वज़न, नाज, नाच। उसके बाद में शान, आन, मान, दान, बैन, देन, ज़ैन, दमन, चमन, नबी। 4 हरफी हरूफ देखेंगे, वीना, मीना, मैना, दुनिया, मंशा, वज़नी, नानी, दुश्मन, नाजिश, दानिश, चुना, बातिन, दबना, मशीन, ज़मीन, दामन, बावन, नवाब। इस तरीके से ये हम देखे हमने 3 हरफी 4 हरफी जो अल्फाज बनाए गए। यहाँ पर अज़ीज़ तलबा और तालिबात हमारा ये जो 17वीं नज़म है एक बूंद की हिम्मत, इसके सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो चलिए खुदा हाफ़िज़।